हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है उसको राघव जो होता है वो पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, क्योंकि उसको मोहल्ले वालों की तरफ से कंप्लेन करना होता है मोहल्ले वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके घर के लाइट और पानी की सुविधा को काट दिया होता है। तो जैसे ही अनुपमा जाती है वैसे वो राघव को बोलती है कि बस बस आ गया पुलिस स्टेशन। तभी जो राघव होता है वो अनुपमा को बोलता है कि अनुपमा जी एक बात बोले आपसे। तो बोलते हैं हाँ कहो ना। तभी वो बोलता है कि देखो, दुनिया वालों से लड़ना आसान होता है लेकिन अब घर वालों से लड़ना उतना ही मुश्किल होता है। और वो समझाता है कि मेरे लिए किसी से बाहर वाले से क्यों लड़ रही हो। तभी वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं चला जाऊंगा। तो अनुपमा जो होती है वो बोलती है कि ऐसे नहीं जाएंगे, जाएंगे आप लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ जाएंगे और पूरे हक के साथ जाएंगे। मानती हूँ कि दुनिया वालों से लड़ना आसान नहीं होता लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको। और वैसे पे भी जब तक आपकी माँ तीर्थ यात्रा से नहीं आती तब तक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं रहेंगे, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो चली जाती है। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि कोठारी मेंशन में जो मीता होती है वो आती है और मोटी बा से बोलते हैं कि बा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मोटी बा बोलते हैं कि हाँ कहो। तभी वो बोलते हैं कि बा मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। तभी जो अनिल होता है उसको चिढ़ाते बोलता है कि हाँ अब मायके की बात इधर उधर करते बोर तो हो जाएगी। तभी वो बोलते हैं अनिल ऐसा बोल के फिर वो तभी अपने बात को बोलते हैं कि वो ज्वेलरी के लिए आर्ट करती है और वो कुछ करना चाहती है। तभी और तभी जो गौतम होता है वो बोलता है कि हाँ आजकल सेलिब्रिटी भी ऐसी ज्वेलरी की मांग करते हैं। तब वो इस बात को देखते हुए बोलते हैं कि मुझे कुछ करना है बा, मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि क्या क्या है। तो फिर बोलती है कि मैं अपना कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं घर में ही रहकर करूँगी। वो ऐसा बोलती है। तभी जो बा होती है वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो देखती रहती हैं। और ख्याति भी बोलती है कि हाँ करने दीजिए ना। तभी जो राही होती है वो इस बात को सुनती है और आती है किस बात में बात हो रही है। तब वो बोलती है कि अगर चाची जी करना चाहते हैं कुछ तो करिए करिए ना बा। वैसे पे भी आपने जैसे मुझे आज़ादी दी है कुछ करने की, इस घर की सभी बहूओं को देना चाहिए आपको। और चाची जी भी अपना काम करना चाहती हैं तो अच्छी बात है ना। फिर जो मोटी बा होती हैं वो पराग की तरफ देखती हैं और फिर वो बोलती हैं कि इस बारे में हम कल बात करेंगे। तभी जो अनिल होता है वो जाने लगता है तो बोलता है कि माँ अगर मीता के बारे में आप सोचेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी बाकी घर के बाकी सभी लोग चले जाते। तभी जो मोटी बा होती है वो पराग की तरफ देखती हैं। तभी पराग बोलता है कि अनुपमा जी ने सारे लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया हमारे घर में भी। तभी मोटी बा होती है बोलती है कि चलती होगी दुनिया में अनुपमा की बातें लेकिन हमारे घर में नहीं चलेगी, हमारे घर के नियम हमारे घर के ही रहेंगे। जो पराग होता है उसके फ़ोन पर अचानक से कॉल आता है और बात करता है और फिर उसके बाद वो फ़ोन रखता है। तभी जो मोटी बा होती है पूछती है क्या हुआ पराग पर तुम इतना घबराए क्यों हो। वो कुछ बताता नहीं है लेकिन फिर बाद में वो उस बात को बताता है कि वो आज़ाद हो गया, क्योंकि वो राघव के बारे में बात कर रहे होते। बोलते कि वो जेल से छूट गया। तभी मोटी बा घबराते और रोते हुए बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि वो कभी आज़ाद नहीं होगा। तो बोला कि हाँ लेकिन वो छूट गया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, फिर वैसे करूँगा, ऐसे उसको जेल में फिर से वापस भेज दूँगा। फिर बोलते हैं नहीं वो आज़ाद हो गया, वो हम लोगों को मार मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं वो। ऐसा मोटिवा घबराती हुई बोलती हैं पराग से। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनुपमा होती है वो ऑटो वाले को थैंक यू बोलती है। बोलती है कि भैया बाकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई थी इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा और इस वजह से राघव जैसा किया। और राघव को भी थैंक यू बोलते हैं। तभी वो जो ऑटो वाला होता है वो बोलता है कि हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है अनुपमा बहन, लेकिन यहाँ आना तो इसी सोसाइटी में है मुझे, तो इसलिए यहाँ सब लोग आपके खिलाफ है। और इतना बोल करके फिर वो चला जाता है। तभी अनुपमा फिर से राघव को थैंक यू बोलती है। और इतने में जो मोहल्ले वाले होते हैं वो आ जाते हैं, अनुपमा को फिर से उल्टा सीधा बोलने शुरू कर देते हैं कि तुमने एक क्रिमिनल को यहाँ पे रखा है। तो अनुपमा जो होती है
वो बोलती है कि और वो लोग अपना एहसान बताने लगते हैं कि हमने तुम्हारे मुश्किल समय में इतना साथ दिया और तुम इस क्रिमिनल को लेके आई हो, तुम्हें समझ में नहीं आया, तभी वो तुमने हम लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखाई। तो वो बोलते हैं कि हमने भी तो तुम लोगों के लिए किया है। लेकिन वो सब फिर बताने लगती है कि किसी के बच्चे के डिलीवरी के टाइम, किसी के खाने पीने के टाइम कोई बीमार था, तो सब चीज़ वो भी बोलते हैं कि हम लोगों ने किया, हमारे परिवार ने किया, और हम आप लोगों की वजह से बाबूजी की दवा नहीं मिल पाई और बा की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर वो सब मोहल्ले वालों को सुनाती है और सारे मोहल्ले वाले चले जाते हैं। तभी आप देखेंगे कि जो राही होती है वो मीता चाची के लिए कुछ बनाती रहती है, वो लैपटॉप में करती रहती है। तभी जो प्रार्थना होती है वो वहाँ पर बैठी रहती है, तो पूछती है कि क्या कर रहे हो, तो बताते हैं कि कुछ करना चाहिए। तो बोलती है अभी तो काम शुरू नहीं है, तभी अभी से स्टार्ट। तो वो बोलते हैं मेरी मम्मी कहती हैं कि किसी सपने को साकार करने में आप अपना जी जान लगा दो, तो उसको आपकी झोली में आना ही पड़ता है। और फिर वो लोग डिस्कस करते रहते हैं। तभी जो प्रार्थना होती है वो बोलती है कि इसका नाम क्या रखेंगे, कोठारी से शुरू करें, तो बोलती है नहीं, क्योंकि मीता चाची को अपना नाम बनाना है, तो वो कुछ ऐसा रखेंगे, वो सिर्फ उनके लिए काम नहीं, उनकी पहचान भी है। और फिर बात करते रहते हैं। तभी प्रार्थना जो होती है बोलती है कि काश मैं भी कुछ कर पाती, और इतना वो बोलती है। और फिर तभी जो राही होती है उसको फिर देखती है उदास चेहरा, तो उसको हौसला देते हुए बोलते हैं कि तो करो ना, किसने आपको रोका है। तभी उसको याद आ जाता है कि गौतम किस तरीके से उसे परेशान करता है, इसकी वजह से वो नहीं कर रहे। तो बोलते हैं कि अगर कोई आपको रोकने वाला है तो कोई आपका सपोर्ट करने वाला, आप करिए। और ये सब बातें जो होता है गौतम सुनता है और वो आता है ताली बजाते हुए। और अभी जो गौतम होता है वो फिर राही को बोलता है कि मोटिवेट करना तो कोई तुम माँ बेटी से सीखे। और राही को फिर गुस्सा आता है और वो बोलते हैं मेरी मम्मी पे मत जाना। और तभी वो प्रार्थना का हाथ पकड़ती है, लेकिन प्रार्थना जो होती है वो डरी हुई होती है, तो अपना हाथ वो हटाती रहती है। तो ये सब देखकर राही छोड़कर चली जाती है। और फिर उसके बाद जो गौतम होता है वो उस प्रार्थना को टॉर्चर करता है। तभी बोलता है कि तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं, और औरतों को सिर्फ घर में सजना संवरना चाहिए और उसको अपने पति को खुश रखना चाहिए। तो जो प्रार्थना होती है वो हौसला दिखाती है, उससे लड़ती, बोलती है बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं चलेगी, अब मुझे जो मन करेगा मैं वो करूँगी। अभी वो जो होता है वो गुस्से में आ जाता है गौतम, और फिर उसको बेल्ट निकालते हुए बोलता है कि जब गाड़ी ख़राब हो जाती है ना तो उसे सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। और वो फिर बेल्ट निकाल कर उसे मारने की कोशिश करता है। और फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बा होती है, बापूजी बा के पास बैठे रहते हैं। तभी अनुपमा बा के पास आती है और फिर बा को बोलती है कैसी है तबीयत। लेकिन बा जो होती है वो थोड़ा नाराज़ रहती है अनुपमा से, तो बोलते हैं ये जो मेरी तबीयत हुई है ख़राब, ये तेरी वजह से हुई है, इसकी वजह तू ही है। तब भी अनुपमा बोलती है कि ताने मार रही हो इसका मतलब ठीक हो। तब वो बा का हाथ पकड़ के रोते हुए बोलते हैं कि आप चाहे गुस्सा करो, नाराज़ हो, ताना मारो, कुछ भी करो, लेकिन आप ऐसे मत रहो बा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर तब भी बापूजी जो होते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं। उसके बाद अनुपमा फिर से बोलती है, तो वो अनुपमा से नाराज़गी जताते हुए अपने हाथ को बाहर खींच लेती है। और फिर तभी अनुपमा बोलती है कि ठीक है, ध्यान रखेगा, वरना फिर से बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। तभी जो बा होती हैं वो बापूजी से बोलती हैं कि बापूजी, तभी जो बापूजी हो बापूजी हंसते रहते हैं। तो बा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप अपनी बेटी के साइड हो गए। तभी वो बोलते हैं बेटी के साइड नहीं, लेकिन बेटी मेरी सच है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और वहीं आप देखेंगे अनुपमा जो होती है वो जाकर झूले पे बैठ करके सबकी बातें सोचती है, कैसे लोगों ने उसके राशन और चीज़ों को नकार दिया, कैसे राही उसके साथ वहाँ पे रहने के लिए मना कर दिया और वो चली जाती है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं, कैसे घर वालों ने, किंजल और ईशानी सब लोग बोल रहे थे और अंश घर छोड़ कर गया था। सो ये सब चीज़ें सोचकर उसको टेंशन होती रहती है और वो रोती रहती है। तभी जो परी होती है वो उसके पास आती है और बोलती है मत रो अनुमा। तभी वो रोते हुए बताती है परी से कि कोई मुझे नहीं समझता, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। और फिर वो रोने लगती है।
क्यों, और वो बताती है कि मैं गलत नहीं हूँ। तभी जो कि परी होती है वो समझाती है, बोलती है आप अनुमा आप गलत नहीं हो। तभी वो रोते हुए बोलते हैं कि यहाँ मेरी राही भी मुझे गलत समझती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो राही होती है वो प्रेम का इंतज़ार करते हैं, तैयार होती रहती है एक नाइट ड्रेस लेकर। तभी उसको फिर फ़ोन लगाने का मन करता है, लेकिन फिर वो नहीं करती, फिर सोचती है कि चलो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और बोलती है कि अरे बादशाह का कोई पता नहीं, वो कभी भी आ सकता है, तो वो नहीं तैयार होती। फिर तभी वो प्रेम के पास फ़ोन करने को सोचती है, फिर भी नहीं करती है। बोलती है कभी कभी पतियों को भी छोड़ देना चाहिए, और पैसे पे भी वो मोहित के साथ है तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी जो प्रेम होता है उसका वीडियो कॉल आ जाता है, और उसका वीडियो कॉल आने के बाद वो दोनों बात करते हैं। तो जो प्रेम होता है वो थोड़ा नशे की दवा उसको, जो कि मोहित ने पिलाया होता है, उसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा हिलता रहता है। लेकिन वो फिर बोलता है कि उसको बहुत प्यार से बात करता है, मेरी जानू मेरी स्वीटू ऐसा करके। और राही को समझाते हुए बोलता है कि देखो ना, जिस तरीके से हम लोग मोहित को नहीं जानते उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाया, और एक अनजान होकर हम लोग उसके भरोसे पर यहाँ आए हैं। तो वैसे ही अनु माँ भी तो ऐसा ही की हैं, और माँ के भरोसे पे हमें भरोसा रखना चाहिए। और वो समझाने की कोशिश करता है इस बात को कि जो राही नाराज़ रहती है राघव को लेकर के कि अनुपमा ने उसको क्यों रखा है, तो फिर वो उसको समझाता है। और उसके बाद वो समझ जाती है। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि जो प्रेम होता है फिर फ़ोन रख देता है। यहाँ पर जो मीता होती है वो कुछ प्रोजेक्ट तैयार करती रहती है। तभी जो अनिल होता है वो वहाँ पर जाता है, तो मीता बोलते हैं अरे आप आ गए, उसकी पिक्चर वो लेता रहता है। तो मीता देखकर बोलते हैं सॉरी मैंने ये सारा काम फैलाया। तो बोलते हैं काम, इसे काम फैलाना नहीं काम करना कहते हैं। और वो दोनों बात करते रहते हैं। तभी वो बोलता है कि मीता मुझे अफसोस है कि मैं मोटी बा के सामने तुम्हारे लिए और प्रार्थना और भाविशा किसी के लिए कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अच्छा है कि आज तुमने हिम्मत दिखाई। तभी वो बोलते हैं कि हिम्मत दिखाना तो हम लोगों का काम होता है, और अगर हम लोग हिम्मत दिखाएंगे तो एक कदम आप भी बढ़ा सकते हैं, आपकी तरफ भी। तो लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी जो राजा होता है वो आ जाता है, और फिर वो घूमने की बात करता है। तभी जो अनिल होता है वो बोलता है कि माँ बाप के कमरे में नॉक करके आना चाहिए, तेरे माँ बाप हैं यहाँ। तो बोलता है माँ बाप के कमरे में कौन नॉक करके आता है। तभी जो मीता होती है वो उसकी शादी की बात करती है कि हम जा रहे हैं जयपुर तुम्हारे लिए लड़की देखने। तो वो बोलता है कि लड़के, और मीता जो बोलती है कि हाँ बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, और वो चली जाती है। तभी दूसरी तरफ देखेंगे कि वो राजा जो होता है वो अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे ये वहाँ नहीं जाना, मुझे किसी लड़की से बात नहीं करनी। तभी बोलता है क्यों, समझाता है। तो बोलता है कि मैं ईशानी से प्यार करता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो अनुपमा होती है वो पूजा के लिए बैठी होती है, प्रार्थना करती रहती है भगवान से। तभी राही उसके लिए मोगरे का फूल लाती है, और फिर ये देखकर वो पहचान जाती है कि राही है। तो राही को देखती है तो राही जो होती है थोड़ा इमोशनल हो जाती है, अनुपमा भी हो जाती है। तो बोलती है मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसे आपको समझ नहीं पाई, और प्रेम तो आपको समझ गया। फिर वो बोलती है कि तभी बोलती है कि नहीं मैं तेरे से इतनी भी नाराज़ नहीं थी कि मैं तेरी बात ना समझ पाऊँ। और तभी वो बोलती है कि वैसे मेरा जमाई कहाँ है। तो बोलती है मोहित के साथ। वो बोलती है मोहित कौन। तो बोलता है कि है। और फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो प्रेम होता है उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो नशे में होता है। तभी मोहित उसको संभाल के घर ले जाता है। वो बोलता है चलो मुझे राही के पास जाना है। और इतने में कुछ गुंडे होते हैं जो कि उसे वहाँ पर बैठ करके बोलते रहते हैं राही और अनुपमा के बारे में उल्टा सीधा। इससे प्रेम का जो होता है झगड़ा हो जाता है। तभी पीठ तक आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि मारपीट पे हो जाती है। तभी जो मोहित होता है उसको संभालते रहता है। फिर आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखने वाला है कि प्रेम को कुछ याद नहीं रहेगा। और इसी के बाद आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।